बोले नहीं नहीं हम आई खोले नहीं, हमने कही अब एनो दीक्षा नहीं लाई। बोले ले तो लाई थी, जौन साल दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई। हमने कही सो से का दिक्कत है। बोले हम लौट के गए, पता लगो गुरुजी मर गए। हमने कही फिर? बोले फिर हमने पति के गुरुजी से दीक्षा लाई, 1 साल में वे ही मर गए। अपन तो मुंह फट हैं। हमने कही तो तीसरों का हमें बेचारे हो कि बेपन बिहारियों ने पट जाए। 2 से दीक्षा लाई सो 2 मरा ही गए। अब हम ही दिखा रहे तुम्हें अकेले। हमने कहा हम दे थोइए तो ने दे। अरे बताओ यार, 2 से दीक्षा लाई 2 ही मार गए। द्रौपदी ने प्रणाम किया अपने गुरु के पुत्र को। भगवान ने कहा धन्य है द्रौपदी, धन्य है तेरे लिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। आपत काल परखिए चारी। आपत काल परखिए चारी। आपत काल परखिए चारी। आपत काल परखिए चार। भगवान ने कहा धन्य है बहन सीताराम, धन्य है बहन तेरे लिए, तुझे ऐसी स्थिति में भी ये चीजें याद हैं। द्रौपदी बोली दुष्टर जी एक बात बताओ। कन्नक्षी आवाज और बढ़ा दे रे भज्जा। एक बात बताओ। बोले क्या? बोले अगर इसे मार डालोगे, द्रौपदी पूछ रही है दुष्टर से, अगर इसे मार डालोगे तो क्या मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएंगे? ये दुष्टर ने कहा नहीं होंगे। तो द्रौपदी कहती है कि ये दुष्टर, अगर मेरे 5 बच्चे मारे गए हैं तो मुझे 5 पतियों का सहारा है, पर इसके पिता को तुमने पहले मार डाला। इसकी जो माता है जिसका नाम है कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी, इसके पिता को तुमने पहले मार डाला। यह बुढ़ापे की लाठी है और मैं नहीं चाहती कि किसी आस पर आई। जिस मां ने अपना खून दूध बना के पिलाया हो, वो मां कैसे भूल सकती है अपने बेटे की मृत्यु को? अर्जुन, मेरा मन कह रहा है इसके लिए छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मुझे है वो दुनिया की किसी और मां को भोगनी पड़े। भगवान ने कहा धन्य है बहन, धन्य है तेरे लिए। दुष्टन ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो, छोड़ो। बीच में भीम कूद के आ गए। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं, और जो बच्चे मारे हैं वो बच्चे भी साधारण नहीं हैं। भागवत जी में तो इतना लेख नहीं है, पर गीता जी में लेख है, आप पढ़ना, घर में जाके ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। राम गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा है, पहले अध्याय का 6वां श्लोक जरूर पढ़ना। सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वैव महारथ। एक से एक महारथी थे, ऐसा गीता में लिखा आया। अर्जुन मार डाल इसे। अब अर्जुन तो बीच में फंस गए। भीम भी बड़े हैं और दुष्टर भी बड़े हैं। एक कह रहा है मार डालो, एक कह रहा है छोड़ दो। अब मैं क्या करूं? अर्जुन ने सोचा भगवान से फैसला करवा लें। प्रभु हमें क्या करना है? भगवान बोले क्या करने? मार डालो। अर्जुन ने जैसे ही बाण निकाला, भगवान बोले एक बात सुन लो, पर ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना भी आताताई क्यों ना हो जाए, पर उसे जान से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दें।
भगवान बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारणहात। क्षत्रिय का धर्म है कि आतताई को जान से मार देना चाहिए, मार डाले इसे। भगवान बोले ब्राह्मण हैं, जान से नहीं मारने, छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय हो, जान से मार के फेंक दो। अर्जुन ने जो फैसला बहुत सही था, मार रहा है सो वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने सोचा मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल भाल गए हुए। तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, किसी से भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि आप कह रहे हो ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना भी आताताई क्यों ना हो जाए उसे जान से नहीं मारना चाहिए। भगवान बोले बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और बोले जब तुम राम बन के आए और तुमने रावण को मार दो, जब जो ज्ञान कहां गया तो जा बताओ। अब तो राम बन के जब आप आए थे तो आपने रावण को मारा, फिर ये ज्ञान कहां चला गया? भगवान बोले सुन लो, मैंने ये कहा है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, पर रावण ब्राह्मण था ही कब? रावण ब्राह्मण था ही कब? ब्राह्मण का मतलब क्या है? जिसमें 9 गुण हो वो ब्राह्मण है। अगर 9 चीजें हैं तो ब्राह्मण है, चमड़े से कुछ नहीं होता। 9 चीजें अगर उसके भीतर हैं, कौन सी? ऋजु माने सरल हो। पहला गुण ब्राह्मण का क्या है? सरल हो। दूसरा गुण तपस्वी हो। ये सुने होए कि दूसरों को लंबी चौड़ी और खुद कबहू कछु नहीं करने, दूसरों को मानो पूरा नरक को डर, स्वर्ग को डर, पूजा पाठ के नियम। ये सुने हो, एक गांव में हो रही थी कथा, उतना ही संयोग से आ गई पंडिताएं। अब पंडित जी कह रहे थे कि भटाने खाओ चाहिए। अब महाराजन भटाई बना के आई थी घरे। उनने सोची अब भाई घरे जी आए हैं तो हमें डांट है, सो दौड़ के गई, सुबह भट्टा धरे आई, गंजों को डारे आई, सूखे भट्टा बने। अब महाराज को लगी थी भूख, सो जल्दी गए, बोले क्या कछु रोटी, अचार रोटी रख दी। बोले सब्जी नहीं बनाई? बोले बनाई थी। कहाँ है? बोले गंजों रखे आए। कहा है? बोले आज आप कथा में कह रहे थे कि भट्टा नहीं खाए जाए। पंडित जी बोले पागल बात तो हमने गांव वालों से कही थी, अपन हो कछु नहीं। ऐसो बिल्कुल नहीं हुए। ब्राह्मण का आचरण और उच्चारण एक होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण है ऋजु, ऋजु माने सरल। दूसरा गुण है तपस्वी। तीसरा गुण है संतोषी। महाराज मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, महाराज जी, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा, निर्लज्ज नारी नष्टा, लज्जाहीन वेश्या नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतोषी। चौथा गुण है ब्राह्मण का क्षमाशील। ब्राह्मण का क्रोध कैसा होना चाहिए? क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा त्वष्टा, क्षणे क्षणे। मैं एक बात जरूर इस 20-22 साल के अनुभव में कह रहा हूं, ब्राह्मण कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी नाराज, तुम अकेले जाकर दंडोत कर लेगा। महाराज दंडोत, महाराज की गुस्सा गई, गांठ नहीं बांधत कबू, भीतरे गांठ गुर्र ने बांध। हाँ, तुम तो कितना नाराज हो महाराज, पांव भर पल्ले अच्छे मूड धर के गुरु बाबा तुम हमें क्षमा करो, मैंने फिर भीतर कोई मेल ने कहा। ये ब्राह्मण का गुण है क्षमाशील। पांचवा गुण कौन सा है? जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो। छठवां गुण कौन सा है ब्राह्मण का? बोले दाता, दान करवे वारो होए। 3 जा जाते हैं बहुत मुश्किल से, 50 ध्यान से सुनियो।
नानी को धन मम्मी और एक की जाजा जे को मिली होए समार के धर को मार जाओ। ऐसी नहीं पचे में से कछुआ तो धूध वही लगा दी को दान पुण्य में। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे। जो तुम्हारे चढ़ा दे थो कहूं माला में कमी रह गई तो वहां ते पटा के ले जो पैसा हमारी मेरे को गारंटी जानी वहां ते पटा दे। दाता ब्राह्मण को शास्त्र ने 6 कर्तव्य बताए। वेद पढ़े वेद पढ़ावे 2, धर्म करे धर्म करावे 4, और दान लेवे और दान देवे। अकेलो लेता ही नहीं रेवे ना तो तुम्हारे जे होता ही खराब गत होते पे। तो ब्राह्मण के 9 गुणों में एक गुण कौन सा है? दान करने वाला। एक गुण है सूरमा, सूर बहादुर हो। अब कैसा बहादुर हो? लड़ाई झगड़े में बहादुर ना हो। ब्राह्मण अगर कुशा की आसन पर बैठकर तपस्या कर रहा है तो समझ लेना वो शेर की सवारी पे बैठा है। कुशा का आसन क्या है? उसके लिए शेर की सवारी है। ब्राह्मण का हथियार क्या है? माला। हाँ, ब्राह्मण का शस्त्र क्या है? माला। पर अगर मौका आ जाए तो भाला उठा लो चाहिए। गैया के लिए अगर मौका आ जाए तो ब्राह्मण को भी माला फेंक के भाला उठा लेनी चाहिए। अगर राष्ट्र की बात आ जाए तो ब्राह्मण को माला रख के भाला उठा लेना चाहिए। तो ब्राह्मण को क्या, अगर राष्ट्र की बात और गैया की बात आती है, गीता की बात आती है, गंगा की बात आती है, गौरी की बात आती है, तो हर सनातन धर्मी को माला खूंटे पे टांग के भाला उठा लेना चाहिए, तब राष्ट्र की रक्षा होगी। माला से अब कुछ नहीं हो रहा हो। अब बे बम लाए फिर रहा है तो माला लाए फिर रहा है। माला धर दो, पथरा उठा के लगे खपर गया में से फट जाए। बताओ कि हर जगह माला ही चलत रहे। हमारे घर को लठ लाए ठाणो हमके तन्ना लोग जगह इतरी कर लाए। इतने में तो हमें सीता ही राम कर दे। देश काल परिस्थिति के अनुरूप चलना चाहिए। तो ब्राह्मण का सिंह का आसन उसकी कुशा की चटाई है, माला उसका शस्त्र है। और जब ब्राह्मण बैठ करके गायत्री और सूर्य उपासना करता है तो समझ लेना वो त्रिलोक विजय की तरफ बढ़ रहा है, वो त्रिलोक की विजय। तो ब्राह्मण का आखिरी गुण है दयालुता। अब रावण में तो जे कौन उन्हें हती बताओ, एक आध हो तो। इन 9 गुणों में से रावण में एक भी गुण नहीं था। पर एक बात जरूर अब दिमाग में आ गई है तो कहें, राम में और रावण में कितना अंतर था? शारीरिक तो बहुत अंतर था, पर हम शरीर की चर्चा नहीं कर रहे। शरीर में तो बहुत ही खतरनाक हतो। 10 तो सिर हते पन बेसरे के, करवट के भर तो सोई ने पात हुई का करोटा के भर कैसे सूत हुई रे? सोता ही हुई सुया सो रखो रे थुई जैसे खेत में बखर धरो हो। अच्छा इतना ही बड़ो पलका रे थुई जितनी जमानच है। अब जैसे मान के चलो उतने से करोटा ले तो अपन तो 1 फुट में मांग के माई मुड़ जाए। अब जब वो करोटा लिए थुई सो ये सो फेंका थुई 5 हाथ दूर, है ना? अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन मंदोदरी को, सिर दर्द वो थुझे 6 नंबर को, दवाई जड़ दे थुझे 8 नंबर पे। अच्छा जब रो थुझे जब तो खराब न लगा थुझे यार बताओ। अच्छा तुमरों ने एक चीज पे और गौर करी, हर चीज के तो लीटर से मिल है या किलो से मिल है या सैकड़ा से मिल है या दर्जन से मिल है। जैसे केला दर्जन से मिलत, दूध लीटर से मिलत, किरानो तुल के मिलत,
मेडिकल की कौन दवाई ले आइयो तुम्हें 10 गोली को पत्ता मिल है और कछु नहीं बिके 10 के हिसाब से। हमें लगत है जब रावण के समय से पैकिंग चल रही वो के 10 सिर हते सो 10 गोली को पत्ता जब वहीं से बन रहा सो अब नो बनता रहा और का कारण हो सका। तो ये तो शारीरिक रचना है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, राम की वृत्ति क्या है और रावण की वृत्ति क्या है, और आप भी मिलाना के आपकी वृत्ति क्या है, और समझ लेना कि तुम राम हो कि रावण हो। रावण की वृत्ति थी दुनिया में जो सुंदर है वो मुझे चाहिए। ये किसकी वृत्ति है? रावण की। दुनिया में जो सुंदर है वो मुझे चाहिए। और राम जी की वृत्ति क्या थी? जो मेरे पास है वो सबसे ज्यादा सुंदर है, जो मेरे पास ईश्वर ने दिया है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। समझ लेना तुम राम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो। अब एक दूसरी बात, आप खूब सत्संग करते हो, कथाएं सुनते हो, बड़े बड़े विद्वानों को सुनते हो। कितने लोगों को पता है कि राम जी का जन्म कब हुआ? कितने लोगों को पता है? लगभग सबको पता है। रामनवमी को भाई, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अरुशीतना घामा। तो राम जी कब हुए? रामनवमी को। अच्छा, राम जी गाय कौन देना? को पता हो तो हाथ उठाओ। राम जी साकेत धाम कब गए? किसी को पता हो तो हाथ उठा दो। अराओ माइक पे हमें बताओ कि ये लिखा है किस दिन गए थे। है किसी को पता? सुना आज तक किसी ने? चलो, रावण किस दिन मरा? विजयदशमी को, सबको पता है। अच्छा, रावण को जन्म कब को है? को पता हो तो उठाओ हाथ। तुम खूब सत्संग करत हो। आज तक को पता नहीं है कि रावण को हैप्पी बर्थडे कब को है। हमें भी पता नहीं है ना भाई। उतरे सो हमारी जान खान लगो कि महाराज जीतती तो बता ही दे। जब बात हमें भी पता नहीं है कि रावण को जन्म कब को है और राम जी कब गए, हमें भी आज तक पता नहीं है। तो फिर जब बात हम काय कर रहे, जब बात हम ऐसे कर रहे हैं, राम जी के जन्म का सारे संसार को पता है पर जाने का किसी को पता नहीं। मतलब राम जी हैं अच्छाई, अच्छाई के आने का पता होना चाहिए, अच्छाई के जाने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए आज तक किसी को पता नहीं कि राम जी कब गए। रावण है बुराई, तो बुराई के जाने का पता होना चाहिए, आने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए रावण के आने का आज तक किसी को पता नहीं है। और कोशिश करना कि कभी तुम पता भी मत करना कि रावण कब आया, क्योंकि रावण के जन्म का पता होगा तो जीवन में बुराई आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो रावण में 9 में से एक भी गुण नहीं था। अब गुण हते उन्हें एक आदेश पारित करवा दो। रावण का एक आदेश था, जय ही देश धैन तुझ पावई और नगर गांव पुनियाग लगावई। जहां भूत गण्य होए रावण ने कई तेल डार के आग लगा दे। जहां ब्राह्मण तिलक लगाए मिल जाए, कोनो राम को नाव लाए कंठी पेरे मिल जाए, वो गांव में आग लगा दे, जो रावण को आदेश है। तो भगवान अर्जुन से कह रहा है, अर्जुन रावण ब्राह्मण था ही कब? अगर एक भी गुण उसमें होता ब्राह्मण का तो हम उसे नहीं मारते। अब तो पूरे घर के राक्षस थे, मांस मदिरा। एक बार हम कथा कर रहे थे तो राम कथा चल रही थी, हमने कहा कुंभकर्ण 20-20 भैंसे खा जात। एक जने आ गए, बोले गुरुजी तुमने कछु भी कहते रहे, कैसे खा जाए 20 भैंसे? हमने कहा पागल हो गए का? बोले काहे? हमने कहा तुम कैसे माने? बोले वो नहीं खा सका था। हमने कहा तुम्हें मानने पर हम विपिन बिहारी आए। बोले कैसे? हमने कहा 5 भैंसे तो गांव को सरपंच खा जाते।
5 भैंसे तो सचिव खा जात, खात के नहीं खात। कहने लगे हमारी 10 भैंसें निकली थी, 2 सरपंच ने खा लाई, 2 सचिव ने खा लाई, 6 बची। आज के नेता रोड खा ले, सरकारी बिल्डिंगें खा ले, तो कुंभकर्ण का भैंसा ही न खा पाते। आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जा, है ना। बात कहां चल रही थी कथा की? अर्जुन ने कहा मार डालें, बोले ब्राह्मण हैं, छोड़ दें, बोले तुम क्षत्रिय हो। इतना ही हते अपन कथा में। भटकियों ने हम कितना घुमाए, हम ले आए हैं ठिकाने पे तुम्हें, जा हमारी जवाबदारी, हम चाहिए 1 घंटा घुमाए, पर आखिरी में ले आए हैं तुम्हें उतनी जहां से घुमा भी ले गए थे। जा भी हमारी जिम्मेदारी भूलने दे, अपन कहां आते। राम जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। आए महाराज जी कछु तुम्हारे ना उल्टे नियम तो नहीं है, हम पहली भी राय ना नायक हो कार्ड में तो नहीं छपवा दो दत्त तुम्हारों ने गलत कछु। जैसे यारी में छपो नहीं है, मैंने पूरा पढ़ो है, तुमने भी देख ले, काहे जो गा नहीं गए, हमने कहीं सुनो हुए तो यहाँ सो नियम हुए। ये सो नियम ने हुए कहूं के जे को कथा करवाए और कहूं को नो की कथा में गा दो तो खुद चंदा लगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं नियम कि हम कटारे जी कथा करा रहे, जे को थप्पड़ी बजा तो देख लो, गा तो देख लो तो 500 घल हैं, ऐसो में लिखो नहीं है, तुमने तो गाओ, बिल्कुल शर्म न करो। ये तबला बजा रहे, ये पे मरी खाला चढ़ी, मनुबाबी भगवान के भजन में बोल रही, तुमने तो जिंदा कहा है नहीं कि मर गए। हाँ अगर प्राण कड़ गए हुए तो बिल्कुल थप्पड़ी ने बजत जो, फिर मरे आदमी से का उम्मीद करिए, पर अगर जिंदा हो तो तना ठोक ले, ये की थप्पड़ी ने बज रही हो सो हला के देख ले, तब 10 साइलेंट अटैक चल गए, तो कथा ही मैंने पटका हो। हाँ अगर बगल बाव थप्पड़ी ने बजा रहा हो तो हला के देख लियो कि हो। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, हो जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, वरना छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी, ये काया की हवेली यहीं पर ही रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी, ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी,
ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, ओ जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। अब अर्जुन की परीक्षा हो रही है। अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय क्या करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। अगर जान से मार दोगे उसे सिर्फ एक बार तकलीफ होगी, तो क्या करें? बोले उसे समाज में बुलाओ और समाज में बुला करके उसका अपमान करके उसे भगा दो। अब वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे मरने से ज्यादा तकलीफ होगी। तो द्रौपदी ने 5 पुत्रों के हत्यारे को माफ कर दिया। ये द्रौपदी क्षमा है। और जिसके परिवार में 2 चीजों में शर्म ना हो और देर ना हो, विपिन बिहारी वचन दे रहा है, उसका परिवार कभी टूट नहीं सकता है। बस 2 चीजों में शर्म और देर मत करना। कौन कौन? अगर गलती हो जाए तो बड़ों से माफी मांगने में शर्म मत करना। अगर कभी हो जाए, गलती तो हुई जाए, पर माफी मांगने में शर्म मत करना। और अगर छोटा माफी मांग रहा हो तो उसे माफ करने में देर मत करना। कभी परिवार तुम्हारा टूट नहीं सकता। देखो, लड़ लेना, हाँ, हम पहले महाराज कहा है जो कह रहे लड़ेंगे, सब कहते हैं लड़ने गए, हम कहते खूब लड़ेंगे परिवार की। तो कहां जे हो, घर घर में लड़ हो तो ठीक रहे, बाहर लड़ हो रिपोर्टर पार्टी हो, थाने जाने पर घर ही घर में लड़ेंगे खूब। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना और पीट देना, मौका है तो एक हाथ खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 10 वासन घर में होंगे तो भड़बड़े हैं। लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट देना, पिट जाना, पर कभी बोलचाल बंद मत करना। क्योंकि जिस परिवार में बोलचाल बंद हो जाते हैं उस परिवार के सुलह के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। लड़गो भिड़गो खूब, कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़ भिड़ के शाम को सब इकट्ठे रोटी संग खाओ, कल फिर जाके तो तैयार का दिक्कत या है। अपन बोलचाल भर बंद न करियो, बोलचाल बंद भाई और सीताराम भाई, फिर नहीं। तो बड़ों से गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर शर्म मत करना, और छोटा माफी मांगे तो माफ करने में देर मत करना। ये द्रौपदी है, इसको परिवार में लाओ।
फिर भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। भोजन संग करेंगे। शांति पर्व महाभारत में लिखो है, भीष्म ने अच्छी बातें बताई हैं कि जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करत हुए, ओके घर में पैसा की कमी रह ही नहीं सका। अलग से रुपया बरस है ओके घर पे। जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हो, अगर बेटी अपना जूठा अपने पिता को खिलाए तो उस पिता की अकाल मौत नहीं होती। कब अगर बिटिया रोटी खा रही हो तो चाहे में से एक कोरा उठा के खा लियो। बिटियों में की जूठन में इतनी ताकत है कि जी अपने बाप की अकाल मौत भी टाल देते। और जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करें, वो के घर समस्या की कमी नहीं आ सके। पर आजकल तो दत्त तमाशो ऐसो मचो है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरा में मैना तोता रोटी खा रहे। अब बैठ के नहीं खाते। हाँ हाँ, ये तो पहले ही लगा ली। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों की। 10 मिनट को बैठा दे लड़ पर। अच्छा, लड़ाई काय पे होत पता है? घरवाली कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाएंगे। आ दो ही गुथ बैठा थे। जब तुम एक दूसरे को ने समझ हो तो तुम्हें कब पड़ोसी समझे? बताओ। कब हम पति को झूठों ने खुआओ चज्जे बहन जी हरो। पति भोजन कर ले वो की थाली में खाओ। देवता है तुम आओ, भगवान आए काय को लगी। अरे दादा। अच्छा, घरे पांव को परत रोज पति के हाथ उठजो, ईमानदारी से उठजो, भगवान देख रहे हैं। आधे हाथ नीचे हो गए, नहीं परत पति के पांव। वो तो जाकर वो करवा चौथ चल लगाओ। सुबह साल में एक बार पांव पर लेते। वो दिन भी पता है कैसे पांव परत। आप अंदर आ रहे, हमें पांव पन्ने हैं, सबके सामने पल्ले हो तो कहा हो जाए। घर बार आए अकेले तुमों से तो बाबों के पांव परवेगी क्या दिखाए। बाबा नहीं कर सका। हमारी बात सुन ले बहन जी, हर एक बहुत कराई। माताओं को पति के अलावा संसार में किसी और को छू करके प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। और अगर हो तो चैलेंज है, बताओ कि कहां लिखो है। चैलेंज है मेरा, बता दो कि स्पर्श करके पैर पड़ने का अधिकार अगर किसी नारी को है पति के अलावा। कोई खोछी के पांव ने परो चज्जे। 3 हाथ दूर से जमीन में सिर रख दो, चाहे तुम्हारे गुरुजी होए, चाहे कोनो बाबा जी होए, चाहे कोनो संत जी होए। हमारा जी 3 हाथ दूर से जमीन में सिर रख दो, तुम्हें उतनो ही फल मिले है जितनो छू के। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण खाए ले। ऐसा ही तुम हो रहे, बहु दद्दा के पांव नहीं पड़ रहे, हम आओ न करबो मुश्किल हो जाए। हम आज हमारे ड्राइवर से कह रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत है तो सिर्फ एक बन गई। बोले का हमने कापन होते तक पैदल जाने पर आदमी पांव पड़ है। ऐसे नहीं कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, कि हम बहुत बड़े त्यागियां हैं, कि हमको कुछ नहीं चाहत। हमारी आत्मा नहीं कहती कि हमारे को पांव पर है। कैसे हम वो लायक बने नहीं हैं। नहीं तो हम बहुत बड़े गुरुजी आए, हम इंसान बन नहीं पा रहे। आदमी हमें भगवान बनावे फिर रहा। महाराज जी, आज तक हमने किसी से पैर नहीं धुलवाए। 25 साल में कोई कह नहीं सकता कि हमने गुरुजी के पांव पे एक छींटा जल डाल रहा हो। हम किसी से आरती नहीं उतरवाए। जबरदस्ती कुकर हम 2 कान पकड़ लेते कि प्रभु हमारी ये गलती को क्षमा कर दी, वो जुर्मान नहीं रहे। लेकिन पैर तो हमने आज तक नहीं धुलवाए किसी से। हम इंसान बन नहीं पाए, आदमी भगवान। अबे भगवान बना दे। अब तनक देर बाद फिर गाड़ी देने लगी।
ये समाज को जो है कभी सर पे बैठा रहे, कभी उठा कर पटक देवे, एक को ठिकाना ही नहीं है। तो हमें ऐसी जगह ही नहीं बैठने जहां से फिर हमें गिरने पड़े। हमें वो बुलंदी नहीं चाहिए, हमें बाही बाही नहीं चाहिए। हम 20 साल से कथा कर रहे, 1 साल पहले से जो यूट्यूब को नाटक बन गए ना, हमने कोई वीडियो नहीं डाल रहा है अपने कि न हमें फेमस होने, न हमें ज्यादा बड़े गुरुजी बनने, हम तो अपनी देख रहे हैं, हम इंसान बन जाएं बस। माँ बाप के पैर पड़ू करे भैया हरो, हमें बहुत तकलीफ होते जाओ हमारे को पाँव पड़े। अरे ऐसा नहीं कि ब्राह्मण हमसे तो उम्र में 1 साल बड़ो हुए, वो कौन समाज को हुए, हमारे पाँव ने पर दद्दा हरो, हम तो चुपचाप ने कर जान दी को, चुपचाप आ जान देंगे। दूर ही से जयराम जी कल लई, तुम्हें बहुत श्रद्धा है अगर, और हमारी बात अगर तुम तक पहुंच रही है तो फिर घरे जाके मां बाप के पांव पड़ गयो। विपिन बिहारी को हृदय से शुभकामनाएं कहाई तुम्हें, हमारे पांव पर ऐसे कुछ नहीं होने। आज जितने भी यहां लोग बैठे हो घर में जाना, और सबसे पहले अगर घर में मां बाप हैं तो सिर रख के उनके पैर पड़ना, और फिर नजर उठा के बाप के चेहरा की और मां के चेहरा की तरफ देखना, तुम एक अलग चीज दिखेगी आज। और तुम्हारे मां बाप को भी लगेगा कि मेरा बेटा 3 घंटे कहीं बैठ के आया है। नहीं ऐसे तो तुम कलारी से भी घरे जा रहे और कथा से भी घरे जा रहे। कलारी को आदमी जब दारू पी के जात, लाख आदमों में पता पड़ जात कि जो कलारी से आ रहा हो, ऐसे ही घरे भी पता पड़ जाए कि हमारा मोड़ा कथा से आ रहा हो। पता होना चाहिए तुम्हारे परिवार को। तुम्हारे भी जाके पति के पांव पड़ गयो आज, अगर कछु गड़ रही हो तो नकल से हजू ने वो भी तो लगे कि 3 घंटा गई थी तो कछु तो सुधार भाव है। आज तुम अपने पति के पांव पड़ गयो बहन हरो, कल तुम्हारा घर वालों खुद छोड़ गया है तुम्हें मोटरसाइकिल से, लाख काम छोड़ के रे पेली बेरा सुधरी जा, देखो तो और कथा सुनवाओ, और कथा सुनवाओ, कम से कम इन्हें पांव तो पर। आज बताओ छको को पांव पर है, घरे जाके पति के तुम्हारे ने पारी गयो अकेले बाबों की जान खा ली, तो मैं कोल चढ़ो आज भगवान को कहूं तुमने घर वाए के पांव ने पारी, तो कोल ही चढ़ो है बिल्कुल ठाकुर जी को, आज तो तुम पांव पर गयो घरे जाके। और भगवान जी को पांव पर है घरे पति हुए, 1 हफ्ता बुखार चढ़े उसको, हमारी कथा में भरने आ पाए, कल ही से चढ़े आवे अच्छो, हमें नहीं जोड़नी ऐसी भीड़। हाँ भीड़ करना विपिन बिहारी का उद्देश्य नहीं है। भीड़ तो बाहर है, को दारू पी के गिर रहे सो 200 आदमी ठाड़ो हो जाए, ऐसी भीड़ को क्या मतलब है। तुम्हारे भी घरे जाकर मां बाप के पांव पड़ गयो, आज सिर रखें, अगर कम कचुगड़ रही हो, वो कम घुंजा कैसे पत्ता हो कि पानी डारो फटकारो सो चीक नहीं के चीक नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे तो तुम कितना बैठे तरह कथा में, ऐसे तुम इतने बैठे हो, ऐसो कनून ना तुम्हारे घरे आदमी बैठ भेजे है, कई काय कहने लगे बेदाई नन्या सो बैठ भी जाने उनके मारा गए भी। तो आप बदलाओ राम। द्रौपदी क्षमा है। अब चौथी चीज का है अर्जुन कहते सहदेव। सहदेव का मतलब है सहनशीलता, जीवन में सहनशीलता आवे। जिसको सहना आ गया उसको इस संसार में रहना आ गया। आज को की को नहीं सह रहा हो, काय साए आदमी यही कहते काय साए, देवरानी जेठानी की नहीं सह रही, सास बहू की नहीं सह रही। अच्छा हर आदमी बदल में फिर रहा है, मैंने खुद नहीं बदल रहा हूं। हाँ? हर आदमी दूसरे को बदल में फिर रहा हो, पर दूसरे को बदलवे से कच्छू नहीं होने, तुम्हें स्वयं बदलने पर है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी का यह नारा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। पर आज को आदमी दूसरे को बदलवे फिर रहा हो। सास कह रही बहू से अगर हमने तुम्हें बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, और बहू कह रही हमने तुम्हें बदल दो तो हम अपने बाप के ने कहा है। सो दो ही एक दूसरे को बदल भी फिर रही, मनो खुद नहीं बदल रही। शुरुआत
तुम्हें घर से करनी पड़ेगी, तुम्हें स्वयं बदलना पड़ेगा। दो बातें सहो। यहां तो जिंदगी गुजर गई एक घर बनाने में, और तुम्हें शर्म ना लगी बस्तियां जलाने में। बदलो, सहनशीलता रखो, परिवार बिखरेंगे नहीं। आज को नहीं सह रहा। और पांचवी चीज अर्जुन के घर में है नकुल। नकुल माने नम्रता। झुकना कोई नहीं चाह रहा है। देखो भैया, परिवार में झुकना सीखो। अगर सोने की माला टूट भी जाती है तो फेंकी नहीं जाती, कि फेंक दी जाती। बार बार मनहारी के पास जाके हम उस सोने की माला को जुड़वा लेते हैं, तो क्या तुम्हारा परिवार सोने से भी गया गुजरा है? वो तो उससे भी कीमती है। तो अगर कभी रिश्तों में कोई दरार आ जाए तो कोशिश करो कि जैसे तुम सोने की माला को बार बार जुड़वा लेते हो, ऐसे अपने परिवार को बार बार जोड़ने की कोशिश करो। बहुत कीमती परिवार होते हैं। नम्रता, लचक लाओ जीवन में, वाणी की लचक, व्यवहार की लचक। कभी तुम्हें भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। महाभारत के युद्ध से इसीलिए पांडवों की विजय हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास ये 5 चीजें थीं। अब पूरे महाभारत से हमको शिक्षा क्या मिलती है? कथा तो तुम जुअन का हुम्बा सुनाई दे रहे, कथा की टेंशन ने कहा ही। और एक बात और कहीं दे रहे महाराज जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। तुम तो हमारे आवे के पहले ऐसी पर्ची धर दियो कि आज जा कथा सुनाओ। इतने बड़े मैदान में जब आई कूदे, जब पूरे हथियार कस लाए थे। ठीक, सो तुम्हें जुअन कथा सुनने हो रामायण में, शिव पुराण में, भागवत में, गीता में, तुम तो हमें पर्ची पहुंचा दियो कि आज फलाने राजा की कथा सुना दे। हम सुने हैं मनुष्य हो का रहो। हमें हर कथा से शिक्षा मिले तो कथा है। तो पूरे महाभारत के पात्रों से तुम्हें क्या मिल रहा है? राजा पांडु के जीवन से एक शिक्षा लेना कि कभी काम की इच्छा के लिए पागल मत बनो। प्राण गंवा दे पांडु ने के लिए काम के चक्कर में। पांडु को श्राप था किदंब नाम के महात्मा का। एक दिन पांडु गए शिकार खेलवे। किदंब नाम के महात्मा अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के संसार के काम वासना में हते। पांडु ने बाण मार दो, एक ही बाण में 2 ही भेद गए।